हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर फिर से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर से। पेटीएम के शेयर लगातार गिरते ही जा रहे थे, तो यहाँ पर पेटीएम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बाय बैक अनाउंस किया है और इस बाय बैक के तहत पेटीएम जो है वो 1.049 करोड़ शेयर्स वापस लेने वाला है मार्केट से और पेटीएम अपने एक शेयर का बायबैक करने के लिए पे करने वाला है 810 रुपए पर शेयर। करंटली पेटीएम के शेयर्स की प्राइस चल रही है 732 रुपीज के आसपास और अगर आप इस बायबैक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 810 रुपए मिलेंगे। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपका जो लॉस है वो कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आईआरसीटीसी के 5% स्टेक को सेल करने वाला है और यहाँ पर ये जो ऑफर फॉर सेल रखा गया था, इस ऑफर फॉर सेल में एक शेयर की वैल्यू 680 रुपए तक रखी गई थी और जैसे ही मार्केट में ये ओएफएस खत्म होता है वैसे ही इस कंपनी के आईआरसीटीसी के एक शेयर की वैल्यू 732 रुपीज के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप लोगों ने इस ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा और लोग कहते हैं कि आईआरसीटीसी के शेयर्स में कमाई नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। अगर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पिछले 5 हफ्तों से इंक्रीज होते जा रहा है और इस हफ्ते में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 2.91 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हुआ है और करंटली इसकी टोटल वैल्यू चल रही है 564 बिलियन डॉलर्स। ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट हुआ है और फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव पॉइंट पर क्लोज हुआ है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स जो है वो -0.76% पर क्लोज हुआ है और वहीं पर निफ्टी -0.79% के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो निफ्टी की वैल्यू पहुंच चुकी है 18,270 रुपए के आसपास और सेंसेक्स की वैल्यू हो चुकी है 61,337 रुपीज के आसपास। 2-3 दिन से जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था उस तरीके से लग रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन इस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर जाएगा ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 80-20 रूल के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि आपके जो 80% के रिटर्न हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के जो 80% के रिटर्न हैं वो 20% के स्टॉक्स से ही आते हैं। मतलब अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स को होल्ड किया है तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स में से ही आपको मैसिव रिटर्न कमाने को मिलते हैं। ये फैक्ट की बात है और ये सच भी है। अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप ऑब्जर्व करके भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ज्यादा रिटर्न कमाने को मिलते हैं। फिगर 20% के आसपास ही होगा। इसीलिए मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। और बहुत बार तुम लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि मेरे पास कैश पड़ा है, इससे अच्छा है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर्ली रिसर्च करनी है और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। पेटीएम, नायका और पॉलिसी बाजार जैसे फिनटेक कंपनीज के शेयर्स मार्केट में गिरते ही जा रहे हैं और इन सारी कंपनीज के मैनेजमेंट ने ये पहले ही पता लगा दिया है कि इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है। तो जब प्राइस गिरने वाली है उससे पहले ही ये लोग कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो काफी अच्छा है और यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल नहीं करते हैं और ये सारी कंपनीज बच जाती हैं एक्सेसिव लॉस करने से। लेकिन अगर आप फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि करंटली आपको इन फिनटेक कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज्यादा अवॉइड करो, क्योंकि आपको अभी ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो कर रही है और कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल्स भी ग्रो करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। मार्केट में करेक्शन आते जा रहा है और इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरते जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं हमेशा से ही। जब मार्केट में बुल रन आता है, कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू ग्रो करती है तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, और जब शेयर मार्केट गिरने लगता है तब लोग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको दोनों में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप दोनों में स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट गिरता है, मार्केट उठता है तब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी फंड्स होने चाहिए जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेंगे। तो खाली इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिटर्न भी आने चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोर्शन है वो आपको बैलेंस करके रखना है। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में 170
70% के रिटर्न दिए हैं। और इतने मैसिव प्रॉफिट को देखकर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, वो भी 2:1 के रेशियो में। अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ग्लोब कमर्शियल्स के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पर ग्लोब कमर्शियल के शेयर्स में लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। और आज जब मार्केट क्लोज हुआ तब इस कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग चुका था। क्योंकि इसके पीछे का रीजन यह है कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके 1:1 के रेशियो में बोनस इशू को अप्रूवल दे दिया है। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मिलेगा 1:1 के रेशियो में बोनस। 2022 तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो पहले से कर सकते थे, लेकिन अब आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं गोल्ड को, और गोल्ड के बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे अपग्रेड आने के बाद भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, वो है फिजिकल गोल्ड को बाय करना। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब तक किसी चीज को देखा ना जाए तब तक उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम लोग गोल्ड को परचेज करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड को हमें टच भी करना है और गोल्ड को हमें देखना भी है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा चलता है इंडिया में। लेकिन आप गोल्ड के कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एयू स्मॉल फाइनेंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस जो है वो एचडीएफसी लाइफ के साथ पार्टनर करने वाला है और अपने एक्सिस्टिंग कस्टमर्स को इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाला है। तो इन सारी चीजों का फायदा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी होगा और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को भी होगा, क्योंकि दोनों का कस्टमर बेस बढ़ेगा और दोनों का कस्टमर बेस बढ़ेगा तो यहाँ पर दोनों की इनकम्स बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्लोबल ले ऑफ की वजह से यूएस मार्केट में अनएम्प्लॉयड लोगों की नंबर जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर सितंबर से लेकर आज तक की बात की जाए तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। और यूएस के मार्केट में सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी ले ऑफ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिर यूएस के इकोनॉमी की हाल क्या होने वाली है, क्योंकि यूएस के ज्यादातर कंपनीज लोगों को निकालते जा रही हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।